जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम बाबा की कथा। भारत में बहुत से चमत्कारिक धार्मिक स्थल हैं। खाटू श्याम मंदिर इन्हीं प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ पर देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु गण आते हैं। यह मंदिर भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का है, जहाँ इनकी श्याम के रूप में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक मान्यता के अनुसार बाबा खाटू श्याम के जितने बार भी दर्शन किए जाएं, हर बार उनका रूप अलग मिलता है। वीर बर्बरिक का जन्म स्थान। महाशूरवीर पांडव जब अज्ञातवास में थे तो एक दिन भीम जंगल में जा रहे थे। तब हिडिंबा नाम की एक राक्षसी उन पर मोहित हो गई। भीम ने उसके भाई हिडिंब के साथ युद्ध किया, जो बेहद शक्तिशाली था। हिडिंब को परास्त करके भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। उन दोनों के मिलन से घटोत्कच नामक का एक पुत्र प्राप्त हुआ। घटोत्कच अपने पिता से भी ज़्यादा शूरवीर योद्धा था। एक दिन घटोत्कच अपने पिता और अपने परिजनों के दर्शन के लिए आए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप ही घटोत्कच के लिए किसी योग्य वधू का चयन करें। इस पर श्री कृष्ण ने असुरों के शिल्पी मुरदैत्य के परम बुद्धिमान और वीर कन्या कामकंटका, जिसे मौरवी नाम से भी जाना जाता है, उसे घटोत्कच के लिए सबसे योग्य वधू चुना। लेकिन मौरवी ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी उसे शस्त्र और शास्त्रास्त्र में पराजित करेगा उसी से विवाह करेगी। तब श्री कृष्ण स्वयं घटोत्कच को दीक्षित करके उसका वरण करने के लिए भेजा। घटोत्कच ने मौरवी को शस्त्र और शास्त्रास्त्र दोनों में पराजित कर विवाह किया। घटोत्कच अपनी पत्नी मौरवी को लेकर हिडिंब वन आ गए। यहीं पर मौरवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरिक रखा। कलयुग के अवतार बाबा श्याम, जिन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है, स्कंद पुराण के अनुसार उनका जन्म स्थान हिडिंब वन है। हिडिंब वन को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हिमाचल प्रदेश व कुछ नेपाल का हिस्से में आता है। वीर बर्बरिक का बाल्यकाल। बर्बरिक बचपन में ही अत्यंत ही चमत्कारिक थे। वे जन्म लेते ही पूर्ण रूप से विकसित हो गए। जब उस बालक को लेकर घटोत्कच श्री कृष्ण के पास गए, तब बालक बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण ने उनके ऐसे विचारों से प्रभावित होकर कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी एवं निर्बलों का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसलिए तुम्हें शक्तियों का अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए तुम महिषागर गुप्त क्षेत्र में जाकर देवी सिद्ध अंबिका व नौ दुर्गा की आराधना करो, उनसे शक्तियों को प्राप्त करो। बर्बरिक भगवान के आदेश का पालन करते हुए महिषागर में सिद्ध अंबिका की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर बर्बरिक को सिद्ध अंबिका ने 3 बाण और कई अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की। इन 3 दिव्य बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडिंग नाम से अलंकृत किया। वीर बर्बरिक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्हें पृथ्वी और पाताल के बीच रहने वाली नाग कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर चुके हैं। उन्होंने सदैव निर्बल की, असहाय लोगों की व हारे हुए लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि अपने शीश का दान। खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कथा। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम बाबा को ही पहले बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। युद्ध की अद्भुत कला बर्बरिक ने अपनी माँ मौरवी से सीखी। अपनी माता के कहने पर बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके 3 अभेद बाण प्राप्त किए। यह बाण ऐसे थे जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। इसके लिए बर्बरिक ने अग्निदेव की तपस्या की। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह धनुष प्रदान किया,
जो उन्हें 3 लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। तभी कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध की जानकारी मिलते ही बर्बरिक की इच्छा युद्ध में जाने की हुई। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध में जाने की आज्ञा व आशीर्वाद मांगा। उनकी माँ जानती थी कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा है। उन्होंने सोचा कि कौरवों के पास तो बड़े बड़े योद्धा व विशाल सेना है, पांडव इतनी बड़ी सेना के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। तब मौरवी ने बर्बरिक से एक वचन लिया कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ दिखेगा तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की सहायता करूँगा। फिर बर्बरिक ने अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर शिवजी से प्राप्त धनुष और अभेद बाण के साथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। अब भगवान कृष्ण के लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि बर्बरिक के वचन के अनुसार वह हारे के सहारे बनेंगे। यदि बर्बरिक कौरवों के साथ शामिल हो जाते हैं तब कौरवों को हरा पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने बर्बरिक से युद्ध में जाने का कारण पूछा। कारण जानकर उन्होंने बर्बरिक की हंसी उड़ाई। तब बर्बरिक ने अपने 3 बाणों को दिखाते हुए कहा कि मेरा मात्र एक ही बाण शत्रु का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण तस्कर में ही वापस आएगा। इस तरह मुझे दूसरे बाण को चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे एक ही बाण चाहिए। मेरे पास तो 3 बाण हैं। अगर एक बाण इस बाण को चला दिया जाए तो यह सभी को मारकर ही वापस आएगा। अगर तीनों बाणों को उपयोग में ले लिया गया तो यह निश्चित है कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ली वीर बर्बरिक की परीक्षा। ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, अगर यह इतने ही चमत्कारी हैं तो मैं भी इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी, अगर वास्तव में यह बाण चमत्कारी हैं तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को जो पेड़ पर वह नीचे गिरे हैं उन सभी को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरिक ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने तुरंत से एक बाण निकालकर पेड़ की ओर चला दिया। पेड़ की ओर बाण ने पलके झलते ही पहले ही सभी पत्तों को भेद दिया। फिर बाद में वह बाण भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बाण उसे भी भेदना चाहता था। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण देवता से कहा, आप तुरंत ही पैरों को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैरों को भी चोट पहुंचा सकता है। भगवान कृष्ण समझ चुके थे यह भगवान शिव के वरदान का परिणाम है। तब उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि वह इस युद्ध में किसकी ओर से शामिल होगा। बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध में जो भी हार रहा होगा वो उसके साथ देगा। यह अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। बाबा श्याम ने जिस पीतल के पेड़ गलत हो गया डिस्ट्रिक्ट में तस्वीर के पीर बरपाड़ा गांव में है, वहाँ पर अभी भी वह पीपल का पेड़ है। जब भी उस पीपल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो कुछ दिनों तक वह ठीक रहते हैं, बाद में अपने आप उसमें छेद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो निश्चित रूप से युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि वह उनसे कुछ दान में चाहते हैं। वीर बर्बरिक ने कहा, मांगो जो मांगना चाहते हो, तुम्हें वचन देता हूँ। अगर तुम्हारी अभिलाषा मेरे वश में होगी तो मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल अपने वचन की दृढ़ता को याद करके हामी भरी। तब बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक ने उनसे उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। भगवान कृष्ण की स्वीकृति मिलते ही बर्बरिक ने तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें सौंप दिया। वह फाल्गुन मास की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरिक का शीश युद्ध के भूमि के समीप एक पहाड़ी पर
सुशोषित कर दिया गया, जहाँ से बर्बरिक ने देखा संपूर्ण युद्ध को। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में कहासुनी होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? श्रेष्ठ योद्धा कौन था? तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बर्बरिक के शीश से पूछ लें, क्योंकि उनका शीश युद्ध का एकमात्र सहारा है, जिन्होंने संपूर्ण युद्ध को देखा है। भला उसमें बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है? सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए। सभी इस बात को पूछने लगे कि बर्बरिक शीश के पास गए। सभी ने बर्बरिक के शीश से अपनी जिज्ञासा रखी, बताओ कौन जो इस युद्ध में श्रेष्ठ रहा हो। उनके शीश ने उत्तर दिया, इस संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उन्होंने पूरी युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा भगवान श्री के आधार पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरिक, तुम्हारे जैसा बलिदान कोई नहीं कर सकता। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण करने में समर्थ होगा। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया, अतः तुम शीश के दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। तुमने हारने वाले का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था, इसलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। जो भी भक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं। इसलिए खाटू श्याम की यात्रा रिंगस से शुरू होती है। बाबा श्याम का शीश रिंगस से होकर ही खाटू धाम तक गया था, जिसके कारण भक्तजन रिंगस से खाटू तक की ज़मीन को पवित्र मानते हैं। इसलिए रिंगस से श्याम प्रेमी निशान यात्रा लेकर नंगे पैर खाटू धाम तक जाते हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।